डोंट और डजंट के साथ जो क्वेश्चन बनाए हमने पिछली एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में, उनके आंसर देने के लिए बिल्कुल जैसे डू और डज के साथ सिंपल यस और नो आंसर होते हैं, तो डोंट और डज के भी दोनों किस्म के आंसर्स हो सकते हैं, यस के साथ भी और नो के साथ भी। बहुत सिंपल है। मसलन डजंट ही लिव इन दैट हाउस, आंसर क्या होगा? हाँ में हो तो कहेंगे हम यस ही डज, और नेगेटिव में हो, नफी में जवाब देना हो, तो फिर हम क्या कहेंगे? नो ही डजंट। तो बिल्कुल जैसे डू और डज थे, उसी तरह उनके जवाब में, क्वेश्चंस के जवाब में, डू और डज के क्वेश्चंस के जवाब में हम यस और नो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डजंट और डोंट के आंसर्स में भी हम यस और नो का जवाब देते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे आएंगे, उन क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है और फिर दिल ही दिल में रिपीट करना है उनका आंसर यस के साथ और नो के साथ, जैसे हमने लास्ट टाइम डू और डज के आंसर के अंदर ओरल एक्सरसाइज की थी, बिल्कुल वैसे ही लिख भी लीजिए, नोटबुक्स पे नोट भी कर लीजिए और साथ बोलिए, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट प्लीज। आपको जवाब देने हैं यस और नो के साथ, और पूरा आगे बोलना है डोंट या डजंट, जो भी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर से याद करा दूं कि आई, वी, यू, और प्लूरल के साथ डोंट, ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ डजंट। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। डोंट यू स्पीक इंग्लिश? यस आई डू, नो आई डोंट। दो आंसर्स जो पॉसिबल हैं, जो आप दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, डजंट सहर स्पीक फ्रेंच? डजंट सहर स्पीक फ्रेंच, तो क्या जवाब हो सकता है? यस शी डज या नो शी डजंट। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट वी हैव टाइम फॉर अ कोल्ड ड्रिंक? क्या हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक पीने का वक्त नहीं है? डोंट वी हैव टाइम फॉर अ कोल्ड ड्रिंक, आप कह सकते हैं यस वी हैव, और अगर नहीं है तो कह सकते हैं नो वी डोंट हैव। अगला सवाल, डजंट इट रेन अ लॉट इन कराची? जवाब क्या होगा? यस इट डज, नो इट डजंट। वेरी गुड। अगला, डोंट दे वांट टू कम विद मी? डोंट दे वांट टू कम विद मी, वो मेरे साथ आना नहीं चाहते? जवाब यस दे डू, नो दे डोंट। अगला लास्ट देखिए क्वेश्चन, डजंट शी लाइक चॉकलेट? यस शी डज, नो शी डजंट। सो जैसे डू और डोंट के हमने क्वेश्चन बनाने सीखे, आंसर देना सीखा, इसी तरह डज और डजंट से भी हमने क्वेश्चंस बनाए और उनके आंसर्स, और दोनों में हमने सिमिलैरिटी क्या देखी कि दोनों के आंसर बहुत सिंपल हैं, यस और नो आंसर्स कहलाते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं। इनमें पोलाइट तरीका ये है कि सिर्फ यस और नो ना कहें, बल्कि जो ऑक्सिलरी शुरू में लगी हुई है, डू, डोंट, डज, डजंट, इनमें से जो भी है वो आप रिपीट करें अपने यस और नो के साथ।